हेलो एवरीवन। आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शेखावाटी मिशन 100 और वो भी विज्ञान विषय का पाठ नंबर 2, अम्ल, क्षारक और लवण। इससे संबंधित आपके ये जो चैप्टर है वो 7 अंक के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। और महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, इसमें 2 क्वेश्चन है वो रिक्त स्थान वाले पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन अति लघु यानी लघु और रिक्त स्थान वाले मिलाकर के 3 नंबर के क्वेश्चन तो ये आ जाते हैं। अब अंक भार सिर्फ 7 नंबर का है। एक क्वेश्चन आएगा निबंधात्मक यानी बड़ा क्वेश्चन आएगा जो 4 अंक का। तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा बड़ा 4 अंक वाला और बाकी 3 क्वेश्चन आएंगे छोटे। तो सबसे पहले अपन छोटे क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। लेकिन काफी बच्चों की एक कमेंट आ रहे थे कि हमें जो आपका जो वीडियो है वो मिलता नहीं है जल्दी से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक करके स्टार्ट कीजिए, जिससे आपके पास प्रत्येक वीडियो जब भी लाइव होगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करें और सभी अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें, जिससे वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। तो बिना देरी किए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम से बदल जाती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? गंधीय सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके गैस उत्पन्न करते हैं, उस गैस का नाम लिखना है। वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 से भी दर्शाया जाता है। फिर कॉपर ऑक्साइड में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर विलयन का रंग नील रहित यौगिक के निर्माण के कारण होता है। तो उसमें लिखना आपको कॉपर क्लोराइड, ठीक है, कॉपर क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, HCl HCl के विलयन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र है। देखो HCl है ना, इसको अगर अपन तोड़ेंगे तो H तो प्लस और Cl माइनस बनेगा। तो ऋणायन कौन हुआ? Cl। और Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड बोलते हैं। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। और साथ में आयन लगा देना, तो ये क्लोराइड आयन हो जाएगा। नेक्स्ट है, नींबू रस की पीएच मान कितना होता है नींबू के रस का? उसका होता है 2.2। फिर है, अपच का उपचार करने के लिए औषधि का उपयोग होता है। अपच का उपचार करने के लिए एंटीटेसिड यानी प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है। ये एक छोटे क्वेश्चन है, एक एक लाइन के भी नहीं है, तो ये याद करके आप 3 अंक तो फटाफट ही इस वीडियो के माध्यम से देखते देखते ही कंप्लीट कर सकते हो। और 4 अंक वाला क्वेश्चन है वो आपको मैं बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप याद अवश्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो रक्त की पीएच का मान कितना होता है? देखो नींबू का आया था अभी 2.2, रक्त का कितना होता है? 7.4। फिर है उदासीन विलयन या शुद्ध जल, जिसको आशुत जल भी बोलते हैं। शुद्ध जल का दूसरा नाम क्या है? आशुत जल। शुद्ध जल मिले या अशुद्ध जल एक ही बात है, ठीक है। उसकी पीएच कितनी होती है? 7.0। फिर है, जब वर्षा जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह कहलाती है। देखो 5.6 से वर्षा के जल का पीएच मान वो कम होता है तब तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है, और इससे ज्यादा हो जाता है तो वो क्षारीय वर्षा कहलाती है, ठीक है। कौन सी कहलाती है? क्षारीय वर्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कौन सा पदार्थ जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है उसका नाम है शुष्क भुजा हुआ चूना। और शुष्क भुजा हुआ चूना का सूत्र क्या याद रखोगे? CaOH2। OH के 2 लगाना है कोष्टक में बंद करके, है ना। ये किसका सूत्र है? शुष्क भुजा हुआ चूना का सूत्र है ये। फिर है, किस किस लवण का उपयोग भोजन में करते हैं? तो वो होता है सोडियम क्लोराइड, जो अपन भोजन में सब सब्जियां बनाने में या फिर जो भी आइटम बनाने के लिए रसोई के अंदर जो अपन नमक काम में लेते हैं ना, उसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फिर है, लिटमस नामक प्राकृतिक सूचक किस पौधे से प्राप्त होता है? तो उस पौधे का आपको नाम बताना है
याद कर लेना, उस पौधे का नाम है लाइकेन, जिसको थेलोफाइटा वर्ग का पौधा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधक गंधीय सूचक के 3 उदाहरण लिखिए। तो 3 उदाहरण लिखने, वेनिला, प्याज एवं लौंग का तेल। याद रह जाएगा, वेनिला, प्याज एवं लौंग का तेल, ये 3 उदाहरण है किसके? गंधीय सूचक के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, धात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो धात्विक जो भी ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अधात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो अधात्विक होते हैं वो होते हैं अम्लीय प्रवृत्ति के। किस प्रवृत्ति के होते हैं? अम्लीय प्रवृत्ति के। फिर है जठर रस का पीएच कितना होता है? वो होता है लगभग 1.2 होता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले श्वेत बादलों से बना होता है? तो उस ग्रह का नाम बताना है, और उस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। क्या है उस ग्रह का नाम? शुक्र ग्रह। फिर है मानव शरीर सामान्यतः किस पीएच प्रास के मध्य कार्य करता है? जो मानव का जो शरीर है वो 7.0 से 7.8 के मध्य कार्य करता है, यानी 7.0 से 7.8 बोल सकते हैं उसको। इसी के मध्य मानव का जो शरीर है वो कार्य करता है। फिर है एक एंटीटेसिड का नाम बताइए। तो इसका नाम लिखना आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फिर है प्रमुख प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। तो आपको कम से कम 5 प्राकृतिक सूचक हैं वो याद होने जरूरी है। तो पहला है लिटमस पत्थर, फिर है लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया और पेटूनिया एवं जेरानियम। तो आपको कम से कम 5 नाम तो याद रखने ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? उसका नामांकित चित्र बनाना है। ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। तो धातु है वो जिंक है, वो सल H2SO4 के साथ में क्रिया करके जिंक SO4 प्लस H2O का निर्माण करती है, और इसका आपको चित्र बना करके समझाना है। ठीक है। ये चित्र बनाना आपको, स्टैंड बना दिया, परख नली बना दी, ये परवाह नली बना दी, यहाँ पे साबुन का विलियन बना रखा है इस टब के अंदर, और ये मोमबत्ती ले जाते हैं तो हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे की क्या हालत होती है वो इसमें समझाई गई है। ठीक है। और नेक्स्ट देखो, मधुमक्खी एवं नेटल पौधे के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो उस अम्ल का नाम लिखना है मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा होता है? मेथेनोइक अम्ल। फिर देखो ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.5 हाफ H2O, हाफ यानी 1/2 H2O बोल सकते हैं इसको ना, कैल्शियम सल्फेट एवं अर्ध हाइड्रेट इसका नाम है। फिर है पीओपी, पीओपी निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पीओपी निर्माण की रासायनिक समीकरण भी आप लिख सकते हैं, जैसे CaSO4 है .2H2O, अगर 373 केल्विन ताप के ऊपर अभिक्रिया करवाई जाती है तो CaSO4, देखो ये जो CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/3 जल के अणुओं का निर्माण होता है। ये पीओपी की रासायनिक समीकरण है, याद कर लेना इसको अच्छे से। फिर है पीओपी के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो पीओपी के उपयोग आपको लिख करके बताने हैं। सबसे पहला उपयोग है इसका सजावटी सामान एवं खिलौने बनाने में, टूटी हड्डी पर प्लास्टर चढ़ाने में, जब किसी की हड्डियां टूट जाती हैं, हाथ पैर टूट जाता है, जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है उसी को बोलते हैं ना, सतह को चिकना बनाने में। फिर है 2 संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये है मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन, ये हैं 2 संश्लेषित सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोल्फथेलिन क्षार के साथ क्रिया करके कैसा रंग देता है? तो उस रंग का नाम लिखना आपको, उस रंग का नाम है गुलाबी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका Na2CO3 प्लस 2HCl
के साथ में अगर अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे अक्स की जगह अपन को नाम लिखना है कि क्या बनता है, प्लस आपको दे रखा है H2O प्लस CO2 बनता है। तो इसमें बोल रहा है उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक का रासायनिक नाम व सूत्र लिखना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, सोडियम क्लोराइड का। और ये अभिक्रिया पूरी करके आपको दिखानी है। तो ये अपन पहले चैप्टर में पढ़ा भी था कैसे इस अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को प्रबलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जठर रस व नींबू रस, शुद्ध जल व रक्त, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनको घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आएगा जठर रस और बाद में आएगा नींबू रस, फिर आएगा रक्त और फिर आएगा शुद्ध जल। तो यानी जिसकी प्रबलता ज्यादा है वो पहले लिखना है और जिसकी प्रबलता कम है उसको बाद में लिखना है। तो ये एरो का निशान लगा करके, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये इस प्रकार से इनका क्रम हो जाएगा घटते क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको ये परिभाषा तो याद करनी होगी। क्या है, धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ क्रिया कराने पर लवण एवं जल का निर्माण होता है। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण और जल का निर्माण होगा। उदाहरण के लिए कॉपर ऑक्साइड की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाने पर विलयन का रंग नील रहित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोई धातु यौगिक A, ठीक है, इसकी अभिक्रिया देनी है आपको। तो इसकी अभिक्रिया दे देंगे A प्लस धनु HCl CaCl2 प्लस XY। तो इन XY A का आपको मान ही तो बताना है कि क्या आएगा। तो A की जगह क्या आएगा, CaCO3 प्लस 2HCl CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। तो यानी X का मान कितना होगा, CO2, Y का मान क्या होगा, H2O होगा। ठीक है, ये मान हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपके 2024 की एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखनी है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/3 H2O की अभिक्रिया कराएंगे तो CaSO4 2H2O का निर्माण होगा, जिसको बोलते हैं जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं, इसे निर्माण होगा जल के साथ अभिक्रिया कराने से किसका निर्माण होगा, जिप्सम का निर्माण होगा। तो ये भी पूछ सकते हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जल के कितने अणुओं की अभिक्रिया करवाएंगे तो जिप्सम का निर्माण होगा, तो 1/2। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, अभिक्रिया का समीकरण देने। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। ये इसका रासायनिक सूत्र है, याद कर लेना। ठीक है, और इसको अगर अपन करते हैं गर्म तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस जल और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोडियम पाउडर किसे कहते हैं, ये 2016 में पूछा गया है। जिसको बेकिंग पाउडर को खाने का सोडा भी बोलते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3, जो अभी आया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वह टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, जिसको खाने का सोडा बोला जाता है। इसका उपयोग क्या क्या होता है वो देख ही लीजिए। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक गंध खाद्य अम्ल का मिश्रण है और ये बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। जैसे NaHCO3 की H+ आयन से अभिक्रिया करवाते हैं तो CO2 प्लस जल प्लस अम्ल का सोडियम लवण बनता है। ये आपके 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2014 में पूछा गया है, पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। याद रखना, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र भी पूछ सकता है, तो ये होता है CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोई दो परबल अम्ल एवं परबल क्षार के नाम लिखने हैं। तो परबल अम्ल कौन सा होता है? HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, और H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, और फिर HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इन तो को बोलते हैं परबल अम्ल। फिर परबल क्षार कौन से होते हैं? NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और KOH जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये होते हैं परबल क्षार। फिर है देखो, निम्न के रासायनिक सूत्र लिखिए। विरंजक चूर्ण अभी आया था ऊपर, CaOCl2। बेकिंग सोडा NaHCO3 जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। धावन सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O, ये धावन सोडा का सूत्र होता है। और नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम का सूत्र आता है CSO4 2H2O। क्या होता है? 2H2O, और 2 की जगह हाफ H2O कर देते हैं तो वो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर है इनका मिलान करना आपको, ठीक है, इनका मिलान करना है। जैसे सिरका है वो किससे मिलान होगा? देखो, एसिटिक अम्ल से। इमली है वो किससे मिलान होगी? टार्ट्रिक अम्ल से। टमाटर है वो किससे मिलान होगा? ऑक्जेलिक अम्ल से। और खट्टा दही है वो लैक्टिक अम्ल से मिलान हो जाएगा। तो मिलान करने वाला सवाल भी आपके इसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 नंबर के सवाल के अंदर। नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? 2023 में पूछा गया। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो, NaOH और HCl की अभिक्रिया कराने से NaCl प्लस जल बनता है। और ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? आपको इसमें उल्टा भी पूछ सकते हैं। जैसे ये उदाहरण दे दिया और अभिक्रिया का नाम पूछ लिया कि ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आप लिख दोगे उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? याद रखना इस बात को, दही व खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं, जो पीतल व तांबे के बर्तनों की क्षारीय प्रवृत्ति होने के कारण अम्ल के साथ अभिक्रिया कर विषैले लवण बनाते हैं, यानी वो जहरीले हो जाते हैं, इसलिए उनको पीतल एवं तांबे के बर्तन में नहीं रखा जाता। नोट करने वाली बात है, दैनिक जीवन से भी उपयोगी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं? ये 2025 का जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ था उस समय का क्वेश्चन है ये। तो वो होता है HCl HNO3 के विलयन में H+ आयन मुक्त होने के कारण विद्युत का चालन करते हैं, जबकि ग्लूकोज एल्कोहल का, नेक्स्ट देखिए अगले पृष्ठ पे, विलयन का विद्युत चालन नहीं करता है क्योंकि ये आयनों में वियोजित नहीं होता है, अर्थात विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा ही होता है। ये चित्र बना करके आप समझा सकते हैं, और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? तो इसका कारण क्या है? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करती है, इस कारण से शुष्क लिटमस के रंग को नहीं बदलती। तो नहीं बदलने का कारण क्या है? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल को तनुकृत करते समय ये क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? ये 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो, जल में अम्ल एवं क्षारक के घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फुलित होकर बाहर आ जाता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण उपयोग में लिया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। इसलिए सदैव अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। समझ में आया आपको कि अम्ल को ही क्यों मिलाना चाहिए, जल को पहले क्यों नहीं मिलाना चाहिए? फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनुकरण किसे कहते हैं? तनुकरण किसे कहते हैं? तो जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है
और जिसे क्या बोलते हैं तनुकरण। तो क्या होगी, प्रति इकाई आयतन में कमी होना ही क्या कहलाता है, तनुकरण कहलाता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार की जिंक धातु के साथ होने वाली अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण देनी है। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2025 में पूछा गया था। तो NaOH है, उसकी जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई तो Na2ZNO2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो जिसको सोडियम जिंकेट बोलते हैं। Na2ZNO2 को क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। तो जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन अम्लों से हाइड्रोजन आयन यानी H+ का वियोजन नहीं हो सकता, इस जिससे अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं होता है। नेक्स्ट है कठोर जल को मृदु बनाने हेतु किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो कठोर जल को मृदु बनाने के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं। तो आपको देखो ये परिभाषाएं कुछ याद तो आपको करनी ही पड़ेगी। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। CuSO4 5H2O जिसमें क्रिस्टलन जल के 5 अणु हैं। अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं आप जिसमें जल के 10 अणु हैं। फिर है ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होता है। तो देखो जब दूध का pH मान 6 होता है तो दही बनने पर क्या होगा, उसका pH मान है वो बदल जाता है, तो pH का मान कम हो जाएगा क्योंकि दही है वो दूध की अपेक्षा अधिक अम्लीय हो जाता है, इसीलिए उसके pH का मान है वो घट जाता है। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये आर्द्रता में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बनाता है, जिससे पीओपी के गुण है वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि, समीकरण एवं इसके दो उपयोग लिखिए। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। शुष्क भुजे हुए चूने CaOH2 बोलते हैं जिसको, अभी आया था ऑप्शन वाले क्वेश्चन में भी ये, पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनाया जाता है। क्लोरीन की क्रिया कराएंगे तो जल अलग हो जाएगा और CaOCl2 बन जाएगा। इसका उपयोग क्या होता है, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के कार्य लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मंजा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचाय के रूप में एवं पीले वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा बनाने की विधि, समीकरण एवं उसके उपयोग लिखिए। ये 2025 में ही पूछा गया है। तो बेकिंग सोडा इसको सोडियम क्लोराइड मूल पदार्थ के साथ CO2 और जल एवं NH3 क्रिया से बेकिंग सोडा बनाया जाता है। तो ये बेकिंग सोडा बनाने की क्रिया विधि हो गई, जैसे NaCl जल और CO2 और NH3 इसकी अभिक्रिया करवाई तो NH4Cl और बेकिंग सोडा जिसको NaHCO3 बोलते हैं उसका निर्माण होता है। यह अभिक्रिया देख करके आपको इसमें समझाना था। और बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और 2014 में इसी क्वेश्चन को पूछा गया है कि रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एंटासिड के रूप में अग्निशामक यंत्र और पाव रोटी और केक बनाने में CO2 उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धावन सोडा, धोने का सोडा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका समीकरण एवं उपयोग लिखने हैं। तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है। तो Na2CO3 के जल के 10 अणुओं से अभिक्रिया कराते हैं तो Na2CO3 10H2O का निर्माण होता है, जिसको अपन धावन सोडा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोडियम के उपयोग लिखने, इसके सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है और जल की स्थायी कठोरता दूर करने में इसका उपयोग होता है। इसका सोडियम कार्बोनेट का
तो जल की स्थायी कठोरता दूर करने में ये 2014 में और 17 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर है क्लोर क्लोर क्षार की प्रक्रिया क्या है, समझाइए एवं इसका समीकरण भी दीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 अंक वाले सवाल में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इसकी अभिहीन उदाहरण ये परिभाषा लिखनी है, फिर इसकी समीकरण दे देंगे और इसका चित्र बना दोगे, तो ये आपका 4 अंक का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है पीएच स्केल को समझाइए, काफी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये तो 14, 15, 16 3 बार तो लगातार रिपीट हुआ है क्वेश्चन और काफी सालों से आया नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। और देखिए पीएच स्केल को कैसे समझाना है, आपको ये चित्र बनाना है और फिर इस पीएच स्केल के बारे में आपको इसकी लिखनी है व्याख्या। देखो काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको पूरा सुनाता हूँ। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने हेतु एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच स्केल में पी एक उषांश जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति, और पीएच स्केल से सामान्यतः 0 या अधिक अम्लीयता से 14 अधिक क्षारीयता तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। और किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय विलयन होगा, और इससे ज्यादा होगा तो क्षारीय विलयन होगा। ये इसमें बताना है। तो H+ आयन और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करता है। तो ये पीएच स्केल बना करके दिखा दोगे तो ये इसको पीएच स्केल को समझाने वाला क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर है दैनिक जीवन में पीएच के कोई 2 महत्व बताने हैं। पीएच का क्या महत्व है, देखो दोनों महत्व आपको बताने हैं इसके। फिर नेक्स्ट है हमारे पाचन तंत्र एवं पीएच के मध्य क्या संबंध है, ये समझाना है। तो ये भी आपको परिभाषा याद तो करनी पड़ेगी। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय को समझाइए, ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पीएच से संबंधित क्वेश्चन है वो रिपीट जरूर होगा। पीएच का बारे में इसमें दंत क्षय को समझाना है, तो इसको आप याद कर लेना अच्छे से, एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल व क्षार में प्रमुख अंतर लिखने हैं। ये अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार वो क्या होता है, कड़वा होता है। अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षारक और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये एक दूसरे का विपरीत होता है अम्ल और क्षार। फिर है धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, रासायनिक समीकरण देनी है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सोडियम कार्बोरेट की H2HCl से अभिक्रिया कराओगे तो सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ऐसे दूसरी अभिक्रिया दे सकते हो, 2 से 3 अभिक्रिया दे करके इसको समझा दो। और नेक्स्ट है गंधीय सूचक का कोई एक उदाहरण लिखना है, 2 पॉइंट दे रखे इसमें, या फिर इसके अथवा वाला कर सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन आपके 4 अंक वाले क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, और इसका देखो ये अम्ल प्राकृतिक स्रोत और इसके बारे में बता सकते हो, इनका पीएच मान देखो। ये एसिटी 2023 में, 2022 में, 2024 में, 2014 में ये पूछा गया है। तो ये इसके किसका, जैसे एसिटिक अम्ल है इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, सिरका। सिट्रिक अम्ल है इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, संतरा। और ऐसे ही लैक्टिक अम्ल है इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, खट्टा दूध, दही, खट्टा दही। और फिर है मेथेनोइक अम्ल है, इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, चींटी का डंक। यानी मेथेनोइक अम्ल किससे प्राप्त किया जा सकता है, चींटी के डंक से। तो यह आपको आना जरूरी है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर 7 नंबर का आपने यहाँ से समाप्त हो जाता है। और शेखावाटी मिशन 100 के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो पहले लाइक नहीं किया है, कम से कम वीडियो को अंत में लाइक करके एंड करें। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।